हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पाठशाला। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था, राइट फ्रेंड्स, जिसमें मैंने बताया था आपको प्रोनाउन के डेफिनीशन और उसके काइंड्स कि कितने काइंड्स होते हैं। तो उसमें मैंने आपको 10 काइंड्स के बारे में बताया था कि प्रोनाउन के 10 काइंड्स होते हैं, राइट फ्रेंड्स। सो आज हम लोग एक एक करके वन बाय वन करके हम लोग उस प्रोनाउन के काइंड्स को हम लोग रीड करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। सो आइए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिख रखा है काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, राइट, यानी सर्वनाम के भेद, जिसे मैंने फर्स्ट दे रखा है। फर्स्ट जो है, फर्स्ट जो काइंड्स है वो है पर्सनल प्रोनाउन। तो आपको शायद याद होगा फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में मैंने एक डेफिनेशन बताया था, लास्ट डेफिनेशन जो था आई वी यू ही सी इट एंड दे। तो ये जो होता है ये पर्सनल प्रोनाउन ही होता है, जिसको हम अक्सर किसी न किसी सेंटेंस में संज्ञा के बदले यूज़ करते हैं। क्योंकि ये किसी व्यक्ति के लिए, किसी लिविंग थिंग्स के लिए आती है, इसलिए इसे हम पर्सनल की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसे ये ध्यान रखेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किए जाते हैं वो यही होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल आप देखिए, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं यहाँ इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, और यू आर लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश सीख रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आई जो है वो हो गया पर्सनल, और यहाँ यू जो है ये भी हो गया पर्सनल प्रोनाउन, राइट फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसमें फ्रेंड्स जो अगला जो काइंड्स है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव ये व्यष्टिवाचक होता है, इसकी हिंदी जो होती है व्यष्टिवाचक। इसमें होता है ईच, आइदर एंड नाइदर, यही तीन होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ईच, आइदर एंड नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ये शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा सब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाते हैं। अगर किसी नाउन से पहले लगे रहेंगे तो ये एडजेक्टिव भी बन जाते हैं। जैसे एडजेक्टिव के सेशन में मैं आपको इन्हीं वर्ड से बताऊंगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव का भी काम करते हैं और प्रोनाउन का भी काम करते हैं। तो कब एडजेक्टिव का काम करेंगे और कब प्रोनाउन का काम करेंगे, यही थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ये चीज़ें ध्यान होनी चाहिए कि जब ये वाक्य में अकेला होगा, किसी नाउन से पहले नहीं होगा, तो ये होगा प्रोनाउन, यानी सब्जेक्ट काम करेगा तो ये होगा प्रोनाउन, ठीक है फ्रेंड्स। जब ये सिंगल होगा, सब्जेक्ट काम करेगा, तो ये प्रोनाउन कहलाता है। ईच मीन्स होता है प्रत्येक या हर एक। आइदर मीन्स होता है दोनों में से कोई एक, जैसा मैंने यहाँ लिख रखा है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। और नाइदर मीन्स होता है दोनों में से कोई नहीं। तो यही तीन वर्ड ईच, आइदर एंड नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। यहाँ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ईच ऑफ यू डू दिस वर्क नाउ। इट मीन्स कि आप में से प्रत्येक इस काम को अब भी करे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ईच जो है वो सब्जेक्ट काम कर रहा है, ईच ऑफ यू आप में से प्रत्येक, डू दिस वर्क नाउ अभी इस काम को करो। तो ईच जो हो गया वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। आइदर ऑफ यू कैन स्पीक इंग्लिश, इट मीन्स आइदर मीन्स मैंने पहले ही बता रखा है कि दोनों में से कोई एक। तो आइदर ऑफ यू मीन्स कि दोनों में से कोई एक, जैसे दो व्यक्ति है, दोनों में से कोई एक ही कैन स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सकता है, राइट फ्रेंड्स। और यहाँ जो अगला एग्जाम्पल है वो नाइदर ऑफ यू विल गो टू हाउस। इट मीन्स कि आप दोनों में से, अब यहाँ फिर दो लोग, इन दोनों में से कोई लोग घर नहीं जाएंगे। क्योंकि हम यहाँ निगेटिव के लिए नॉट, ऑलरेडी ये नाइदर जो है वो नेगेटिव बताता है, तो इसमें नॉट लिखने की फ्रेंड्स ज़रूरत नहीं है। बस नाइदर मिस हो गया, दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ का रहा नाइदर ऑफ यू विल गो टू हाउस, ये इट मीन्स कि आप दोनों में से या तुम दोनों में से कोई घर नहीं जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। थर्ड जो फ्रेंड्स हैं वो होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होता है, इसमें होता है दिस, दैट, दीज एंड दोज आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ये भी बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें देखते हैं कि दिस और दैट ये दोनों सिंगुलर होता है, आप ये ध्यान रखेंगे। यहाँ मैंने लिख रखा है एस, तो एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर, राइट। पी, पी फॉर प्लूरल, एंड यहाँ भी
P फॉर प्लूरल। तो दिस जो है वो नज़दीक के लिए, यहाँ मैंने और एक मार्कर लिख रखा है यहाँ पे आपको समझने के लिए कि फॉर नियर प्रोनाउंस, यानी जितने भी नियर प्रोनाउन को सूचित करना हो, जैसे मैं बोलूँ तो दिस, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये पेन है तो मैं इसे बोलूँगा कि दिस पेन, ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे रख दूँ, इससे थोड़ी सी दूर पे रख दूँ कोई चीज़, और उसको मैं बोलूँ तो वो जो दूर वाला चीज़ होगा सिंगुलर होगा, तो उसके लिए मैं बोलूँगा कि दैट। तो यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि दैट इज अ बुक, वो जो है वो किताब है, ठीक है फ्रेंड्स, वो क्या है, वो किताब है। वैसे ही दीज आर बुक्स, ये सभी किताब, अगर पास में जो कुछ भी रहेगी, जो कुछ भी आपके पास में होगा, प्लूरल होगा और ज़्यादा मात्रा में होगी, तो उसको हम प्लूरल के रूप में यूज़ करेंगे और उसे हम नज़दीक के लिए, नज़दीकी जो भी होगा नज़दीक में ही बोलेंगे कि दीज, नज़दीक जो होगा तो उसके लिए हम बोलेंगे दीज आर बुक्स, या दीज आर पेन्स, दीज आर टेबल्स, दीज आर मोबाइल्स, कुछ भी हम नज़दीक में जो भी बोलना हो वो हम दीज लगा कर बोलेंगे। और जब भी प्लूरल फॉर्म दूर के लिए बोलना हो, फार के लिए, तो यहाँ मैंने लिख रहा है फॉर फार प्रोनाउंस, यानी दूर प्रोनाउन के लिए, दूरी जो भी होगा उसके लिए हम बोलेंगे दोज आर फैंस। जैसे ये मान लीजिए कि दूर पे है, तो हम उसके लिए सूचित करना हो, उसको बोलना हो, तो हम बोलेंगे दोज आर फैंस, टेबल्स, चेयर्स एक्सेट्रा, कुछ भी हो, हम कुछ भी बोल सकते हैं वहाँ पे एग्जाम्पल्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ये चीज़ें क्या, दो चीज़ क्लियर करना आप, कि एक तो होगा कि यहाँ पे नियर और दूसरा होगा फार। नियर में भी सिंगुलर होते हैं और फार में भी सिंगुलर होता है, नियर में प्लूरल भी होता है एंड फार में भी प्लूरल होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ें आपको क्लियर करना होगा। नेक्स्ट जो होता है वो है पॉजेसिव प्रोनाउंस, फोर्थ नंबर जो है पॉजेसिव प्रोनाउंस। तो पॉजेसिव प्रोनाउंस ये वो प्रोनाउंस होता है जो वाक्य में ये ऑब्जेक्ट का काम करता है, ये हमेशा वाक्य के लास्ट में आता है फ्रेंड्स। ज़्यादातर इसे देखा गया है कि वाक्य के लास्ट में ही आता है, अंत में ही आता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, मैं उसका डेफिनेशन लिख रखा हूँ, माइन, आवर्स, योर्स, हीज, हर्ष एंड दियर्स आर कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउंस। ये ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो वाक्य के अंत में आते हैं ज़्यादातर, और ये एक तो प्रोनाउन भी है और दूसरा ये अधिकार भी शो करते हैं, उस पर अधिकार बताने का काम करते हैं, उस पर पॉजेस करते हैं, ये अधिकार बताते हैं, इसलिए इसे पॉजेसिव प्रोनाउन रखा गया। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि दिस बुक इज माइन, यानी यह जो किताब है, यह जो किताब है वो मेरी किताब है, तो उस पर हक मेरा ही हुआ, इसलिए माइन जो है वो मेरे लिए दर्शा रहा है, मेरा नाम नहीं बता रहा है, लेकिन मेरे नाम के बदले वो हक भी जता रहा है और प्लस वो मेरे नाम के बदले यूज़ किया गया, इसलिए यहाँ प्रोनाउन का भी काम कर रहा है। तो ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो अधिकार भी बताते हैं और किसी संज्ञा के बदले आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन, राइट। यहाँ कह रहा है कि दैट बुक इज योर्स, वहाँ जो किताबें हैं या वो जो किताब है वो तुम्हारी है, तो उस पर हक तुम्हारा हो गया, यह आपका हो गया, राइट फ्रेंड्स। तो इससे आप क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ऐसे आप जितने भी हैं, आवर्स, योर, हीज, हर्स, जैसे बोला जाए कि दिस इंस्टीट्यूट इज आवर्स, यह इंस्टीट्यूट हम लोगों की है, ठीक है। दिस हाउस इज हीज, यह घर उसकी है या उसका है, ठीक है फ्रेंड्स। दिस बैग इज हर्स, यह बैग जो है उसकी है। तो हम ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं जो ऐसे आपको लिख के बताना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इसको हमेशा कोशिश करें कि ये लास्ट में ही आता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग फिफ्थ पॉइंट पे, ठीक है फ्रेंड्स। जैसा कि इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये प्रोनाउन ऐसा होता है जिसमें किसी भी प्रोनाउन को निश्चित नहीं बताता है कि वो कितना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो चीज़ें आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर होगा। सबसे पहले आप डेफिनेशन को देख लीजिए, जैसे ऑल, एनी, एनीथिंग, एनीवन, एनीबडी, बोथ, वन, एवरीवन, एवरीबडी, मैनी, मच, नन, नोबडी,
नथिंग, सम और समबडी, दीज आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जैसे कि यहाँ पे ऑल जो है, इसका मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ ऑल, तो यहाँ ऑल इज वेल यानी सब ठीक है, तो सब में कितना, ये चीज तो मालूम नहीं हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ऐसे होते हैं जो निश्चित को नहीं बताते हैं, वो अनिश्चित बताते हैं, इसलिए इसे अनिश्चित, अनिश्चयवाचक प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और है, ऑल आर वेल, सब ठीक हैं, सब अच्छे हैं, तो यहाँ किसी व्यक्ति के सेंस में आ रहा है, और यहाँ किसी आपकी अवस्था के बारे में पूछिए कि ऑल इज वेल, सब ठीक है ना, और यहाँ ऑल आर वेल यानी ये सब लोग ठीक है, तो उसके लिए पूछा, ये उसकी अवस्था को बता रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, नो बडी विल गो देयर यानी कोई नहीं जाएगा वहाँ, कोई नहीं जाएगा, तो ये निगेटिव में बता रहा है। और ये जो चीज़ है ये फ्रेंड्स कोई नहीं में कितना, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, वो उसकी फिक्स चीज़ नहीं बता रहे कि कोई नहीं में कितने लोग हैं। एवरीवन कैन गो, प्रत्येक जा सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो यहाँ प्रत्येक बता रहा है, तो इसमें भी किसी फिक्स चीज़ को नहीं बता रहे कितने प्रोनाउन हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कोई चीज़ असंभव नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो नथिंग में, नथिंग भी ऐसा वर्ड है जो ये नहीं बता रहा है कि नथिंग में कितनी चीज़, वो बल्कि एक वर्ड में बता दे रहा है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल यानी कुछ भी असंभव नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, फिक्स की बात की जाए तो मैंने आपको फर्स्ट नाउन में पढ़ाया था, जिसमें आप ये देखेंगे आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे, तो ये फिक्स है। ऐसा कहने से ही हमें मालूम चल रहा है कि आई मीन्स मैं ही होता है, और यहाँ पे बात की जा रही है ऑल, तो ये फिक्स नहीं बता रहा, तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस हो, मन में डाउट्स हो, सो नो डाउट आप कमेंट सेक्शन में जाएं और अपनी कमेंट को जरूर ही लिखें। ठीक है फ्रेंड्स, कोई सुझाव हो, कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो उसके लिए मोस्ट वेलकम। और फ्रेंड्स आप चैनल पर नए हो तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल subscribe these channels and try to share these videos among your all friends more and more। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा फ्रेंड्स आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को उन स्टूडेंट तक भी पहुंचाए जो इन चीज़ों से वंचित रह गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर कीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूं और आप इस चीज़ का लाभ उठा सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाकी और जो रेस्ट ऑफ प्रोनाउंस के काइंड्स हैं उसके साथ हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स।